Hello everyone. First of all, have a look on this previous year question which is being asked in CGPSC mains. In 2020, it was asked about describe the position of metal in the modern periodic table and their general property. As we have already dealt with the topic of metal, what is non-metal, and I have also discussed about the position of metal and also about its general property. So today we are going to discuss about the properties, about the trends which elements follow in the periodic table. So in 2021 it was asked about the halogen element with reference to the following: its position in the periodic table, its physical state, electron gain enthalpy, electronegativity, and interhalogen compounds. So how to solve this kind of questions? Today we are going to talk about this. So today's topic is modern periodic table. I welcome you all again to our channel. So modern periodic table, as we have already seen that in the left hand side there are metals and in the right hand side there are non-metals. In between metals and non-metals there are placed the metalloids which have the characteristics of both metal and non-metal. ठीक है, ये सब बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ आज हमको क्या बात करना है? अगर आपको याद होगा इससे प्रीवियस लेक्चर तो हमने बात करी थी किसकी? अर्ली पीरियोडिक टेबल्स की बात कर ली थी. अर्ली पीरियोडिक टेबल्स में आपको मैंने डोबेराइनर ट्राइड्स के बारे में बताया था, आपको मैंने न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में बताया था और मेंडलीफ के बारे में बताया था. ठीक है, देखो जो आपका जो अर्ली पीरियोडिक टेबल था वो सबका सब किस चीज़ पर बेस्ड था? जो आपका अर्ली पीरियोडिक टेबल था इट वॉज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस. ठीक है, एटॉमिक मासेस पर ही वो बेस्ड था तीनों का तीनों, अगर आप देखा जाएगा तो. लेकिन आपका ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है? आपके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है. ठीक है, तो ये की डिफ्रेंसिएशन आप याद रखेंगे कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और इससे प्रीवियस आने वाले सभी के सभी पीरियोडिक टेबल जो थे वो किस में बेस्ड थे? एटॉमिक मास पे बेस्ड थे. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो देखो सबसे पहले क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितने वर्टिकल कॉलम्स है, तो 18 वर्टिकल कॉलम्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, और ये जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पीरियड बोलते हैं. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 18 जो आपको दिख रहे हैं पूरे दिस 18 ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो देखते हैं कि इन ग्रुप्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बात ये बोल दिया कि ये जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, और देखो हर एक ग्रुप को क्या होगा? एक ग्रुप नंबर असाइन किया जाएगा. हर एक ग्रुप को क्या दिया जाएगा? एक ग्रुप नंबर. जैसे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ऐसे करके क्या है हर एक ग्रुप को क्या दिया है? एक ग्रुप नंबर असाइन किया गया है. अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स रहेंगे आपके सेम ग्रुप में. ठीक है, देखो सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है, उनका क्या होगा? उनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा. जितने भी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनका जो आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा. सिमिलर होने के वजह से मैंने बताया था उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? तो सिमिलर होती है. सबसे पहला पॉइंट है. दूसरा ये कि सेम ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? सेम होते हैं. अब आप बोलेंगे कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल. ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या बोला कि हर एक ग्रुप है. ठीक है, सबसे पहले जितने भी हॉरिजॉन्टल आपको जो है जितने भी वर्टिकल कॉलम्स जो आपको दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रुप बोलते हैं. हर एक ग्रुप का क्या है? नाम असाइन किया गया है और साथ ही साथ हर एक ग्रुप का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कैसा होगा? सिमिलर होगा. और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे? तो सिमिलर होंगे. अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी? लिथियम की बात कर लो और साथ ही साथ आप बात कर लो किसकी? सोडियम की. तो यहाँ पे देखो लिथियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का होता है आपका 11. अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 and 1. और इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 1. तो देखो लास्ट में आपको दिख रहा है दोनों में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके सेम है. दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके सेम है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला था मैंने? आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा. ठीक है, तो ये बात होगी. देखो यहाँ पे अगर आप लिथियम को लोगे तो लिथियम है, फिर उसके बाद कितने हैं?
दो इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि पहले यहाँ पे लिथियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है और आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हो गया इसकी बात, ठीक है। अब वहीं पे अगर बात कर ली किसकी, आपके Na की बात कर ली, तो देखो Na में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर सोडियम की अगर बात करते तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे दिख रहा है, पहले आएगा कितना 2 आएगा, ठीक है, फिर कितना आएगा 8 आएगा और फिर 8 के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि आपके जो शेल है वो क्या होते जा रहे हैं, नीचे जाने पर बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे ये हमारे काम आने वाली है, ठीक है। तो अभी तो हमने बात करा किसकी, वर्टिकल कॉलम की। देखो क्या है 18 वर्टिकल कॉलम, ग्रुप नंबर असाइन, सेम ग्रुप अगर है तो आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में। अभी आपको बताया कि पीरियड्स हैं वो क्या ऐसे हैं, ऐसे जो आपको हॉरिजॉन्टल रो दिख रहे हैं वो आपके क्या हैं, पीरियड हैं। देखिए जो आपको क्या दिख रहे हैं, देखो ये जो आपको क्या दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं वो आपके क्या हैं, पीरियड हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात इसमें जो हमको याद रखनी है वो क्या है कि पीरियड्स में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा था लिथियम और सोडियम के पास में क्या थे, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब आप लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे, एक पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो सेम इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये बात को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये है लिथियम, ये है बेरिलियम। लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का होता है 4। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 1 आएगा और इसका क्या आएगा 2 2 आएगा। इसका मतलब ये कि शेल तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि शेल तो सेम है लेकिन शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो डिफर करते हैं। किसमें, व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। तो देखो पीरियड का नंबर कैसे असाइन किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन इट्स एटम, कितने इलेक्ट्रॉन शेल है उसके एटम में, उस हिसाब से उसका पीरियड क्या होता है, डिटरमाइन। देखो जैसे लिथियम है तो लिथियम में 1 था तो क्या होगा इसका नंबर 1, इसमें 2 था तो इसका नंबर क्या हो गया 2। वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको अलग अलग क्या मिलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक की बातों से हमको क्या क्लियर हुआ है, अभी तक की बातों से हमको ये चीज़ क्लियर हुआ है कि एक ग्रुप है एक पीरियड है, ठीक है। ग्रुप में क्या होगा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हैं पीरियड की तो वहाँ पे जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या होगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये बात हमने कर ली। अब तीसरा देखो कि क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होते जाती है। तो मैंने क्या बोला कि देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, पूरे के पूरे मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बीच में एक ट्रांजिशन जोन आता है जो कि मेटलॉइड्स का है। फिर यहाँ पे आप राइट में देखोगे तो क्या आते हैं, आपके नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। ये हमने बात करी थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होते जाएगा तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी, ठीक है। क्या चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी, देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है अभी तक के, वो क्या है, वो ये है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं और एक है जब आप इधर जाते हैं। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है। शेल्स बढ़ सकते हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। जब आप अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, डिफर हो जा रहे हैं। यही रीज़न है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होती है, डिफर होते जाती है। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब देखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में आते हैं वो क्या है, 2 and 2। देखो शेल कैसा होता है, ये होता है K L M और N, ठीक है। नाम दे दिया है शेल का K L M N। अब क्या बोल रहे हैं कि शेल में कितने कितने आ सकते हैं, 2 and 2। तो देखो K जो है वो शेल नंबर 1 है, L जो है वो 2 है, M जो है वो 3 है और N जो है वो क्या है, 4 है। तो अगर आप K की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे N का नंबर क्या हो गया, N का नंबर हो गया 1। तो K के लिए वैल्यू निकालो 2, N की पावर मतलब 1 की पावर 2, तो 1 2 जा कितना होगा 2, ठीक है। तो मतलब कि K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोग बात करोगे किसकी, वहीं पर आप M की बात कर लो, ठीक है। तो M का जो है यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी, M के में 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो
3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। आपको पता है ना 3 का स्क्वायर कितना होता है ना। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 18 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है। n मतलब होता है शेल का नंबर। तो जैसे कि अगर k शेल है मतलब उसका नंबर है 1, l है मतलब नंबर है 2, m है मतलब नंबर है 3 और n है मतलब नंबर है क्या, 4। तो ये तो बात हो गई हमारी। फिर आते हैं क्या, ब्लॉक का क्लासिफिकेशन। तो देखो 4 प्रकार के ब्लॉक है, s, p, d और f। ठीक है, किसके बेसिस पे s, p, d और f है, तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। देखो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने मिलेगा, 1s 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 3s2। तो ये प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा डिटेल में डील करने वाले हैं। अभी आप देख लीजिए कि s, p, d और f जो है वो किसको कहा जाता है। देखो s, p, d, f, देखो s जो रहते हैं उसमें कौन से आएंगे, आपके ये वाले आएंगे। ठीक है, जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो आपके s में आते हैं। क्यों s में आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका 1s2 2s2 में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, इसलिए वो s में आते हैं। ये हो गया s के बारे में बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि P कौन सा है। तो P ग्रुप कौन सा है, हमारा P ग्रुप है ये वाला, ये पूरा हमारा क्या है, P ब्लॉक। S P, फिर D वाला आता है जो कि आपकी ये वाले पार्ट हैं। ठीक है, ये हो गया SPD। और जो लेंथेनाइट और जो एक्टेनाइट की सीरीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि SPDF क्यों नाम दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो हम लोग अपने आने वाली सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आता है इसमें क्या, इसमें आता है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज। ये इसका मतलब होता है, एनोमलीज का मतलब क्या होता है कि क्या डिफरेंसेस हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं या फिर किस प्रकार के वेरिएशंस जो है हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी टेंडेंसी होगी कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है या तो उसको लूज करे या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है, वो गेन कर सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के वजह से उसका क्या होता है, यूनिक पोजीशन होता है। क्यों, क्योंकि वो जो है अल्कली मेटल में भी फिट कर जाता है और साथ ही साथ आपका जो हेलोजन वाला पार्ट है उसमें भी वो क्या कर जाता है, फिट कर जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हेलोजन की क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर अगर आप आइसोटोप्स की बात करते हो तो ऑलरेडी मैंने बताया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जब एलिमेंट जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, जब आपका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा लेकिन आपके एटॉमिक मासेस क्या हो जाते हैं, वो डिफर कर जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को ले लो। ठीक है, आपको बताया था उस दिन कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, उसमें क्या है, देखो एक है क्या, प्रोटीनियम, एक है ड्यूटेरियम और तीसरा क्या है आपका ट्राइटियम करके होता है। ठीक है, तो ये जो आइसोटोप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये जो आपके आइसोटोप्स, उसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर आपका जो है वो सेम रहेगा लेकिन आपके जो एटॉमिक मासेस रहते हैं वो डिफर करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में या फिर ये सब एक्सेप्शंस के बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बात नहीं करता है। काफ़ी ये चीज़ आपको सबसे पहले याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर पर ये बेस्ड है, ना कि एटॉमिक मास पर ये बेस्ड है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, एक बार हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ों का। तो हमने क्या पढ़ा कि भैया एक वर्टिकल कॉलम होता है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं अलॉन्ग अ ग्रुप तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं लेकिन पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफर करते जाते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप कैसे फिट कर सकते हैं, 2 and 2। यहाँ पे n क्या होता है, शेल का नंबर। जैसे कि k का शेल है 1, l का है 2, m का है 3 और n का है 4। ब्लॉक मैंने बता दिया SPDF अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जो कि हम लोग आने वाली सीरीज में बात करने वाले हैं। और क्या एक्सेप्शन या फिर क्या एनोमलीज है, वो है हाइड्रोजन की पोजीशन और आइसोटोप्स के बारे में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में वो है क्या, ट्रेंड्स, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो करता है। ठीक है, ट्रेंड्स कौन से प्रकार के ट्रेंड्स है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल ऑफ
एन एटम में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कई बार हम बात कर चुके हैं लिथियम की कि लिथियम के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो 1 होता है। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच इज फाउंड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, कोई भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ पीरियड हमेशा क्या होते जाता है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है, देखो शेल आपका सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, फिल होंगे सेम शेल में, लेकिन ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। मतलब एलिमेंट इन द ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ऑलरेडी बताया है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, यहाँ पे लीजिए ग्रुप का एग्जाम्पल और यहाँ पे लीजिए पीरियड का एग्जाम्पल। तो आपको बताया था लिथियम के बारे में और सोडियम के बारे में, और पीरियड में देखो लिथियम लो और साथ ही साथ क्या लो, बेरिलियम लो। तो यहाँ पे अगर लिथियम की बात करोगे तो देखो अलोंग अ ग्रुप क्या आपको दिख रहा है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, सेम ही है। ठीक है, दोनों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप पीरियड में जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो वैलेंस शेल होती है वो क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। वैलेंस शेल क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, तो क्या यही बात ऊपर में भी बोली गई है कि देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सेम शेल में। देखो एटॉमिक नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन किस में, सेम शेल में फीलिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन वहीं पे डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो पहली बात तो हो गई। अब दूसरी बात है किसके बारे में, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी, कि कितने इलेक्ट्रॉन वो जो है वो गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में वो शेयर कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये वैलेंसी की बात हम लोग करते हैं अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं, इस वैलेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी क्या होती है, 1 to 4 तक के इसकी वैलेंसीज आती है और उसके बाद डिक्रीज हो जाती है किसमें, 0 में। लेकिन वहीं पे डाउन द ग्रुप वो रिमेन द सेम। देखो डाउन द ग्रुप तो वो हमेशा ही सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। अभी भी हम लोग देख चुके हैं किसमें, लिथियम और सोडियम के केस में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, वो इंक्रीज होता है 1 से 4 तक के, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टू 0। और ये 0 वाला केस आपका क्या आएगा, आपके लास्ट में आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर मैं अक्रॉस अ पीरियड की बात करती हूँ तो अक्रॉस अ पीरियड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके अल्कली मेटल, सेम वही जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं जो आपके लिथियम होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके कौन से वाले आते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल हो गए, ये लिथियम हो गया, एक ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपके देख लो किसमें, बेरिलियम देख लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में 4 हो गया इसका। फिर उसके बाद आप एक देख लो इस साइड से, बोरॉन का देख लो। ठीक है, बोरॉन का क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कार्बन का देख लो। तो ये सब का अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 1 2 2 2 3 और कितना हो जाएगा, 2 4। मतलब आप क्या देखते जा रहे हो, आप ये देखते जा रहे हो कि इसका जो ऑक्सीडेशन, इसका जो वैलेंसी है वो कहाँ से बढ़ा, 1 2 3 4, और वो किस जगह में बढ़ रहा है, अक्रॉस अ पीरियड, वो 1 से 4 तक के वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये पीरियड में आप मूव कर रहे हैं। लेकिन अब आप ले लो किसका, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 2 और 5, 2 और 5, मतलब कि यहाँ पे क्या वो 5 हो सकता है, तो नहीं, वो क्या करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, इतना इजी नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है ना, उसके लिए क्या हो सकता है, वो इजी हो सकता है। इट मीन्स ये होगा आपका कि लिथियम से कार्बन तक के जाते हैं तो आपकी जो वैलेंसी है वो कितनी रहती है, देखो 1 to 4 रहती है, फिर वो डिक्रीज हो जाती है टू द 0, फिर वो डिक्रीज हो जाती है कितना, टू द 0 तक के। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। और वहीं पे मैंने बताया कि ग्रुप में तो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फिर आते हैं किसके बारे में, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो एटॉमिक साइज मतलब क्या, कि ये जो आपके न्यूक्लियस से
ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिक साइज। उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं हम लोग ये एटॉमिक साइज में क्या आ रहा है। देखो वेरिएशंस की बात करते हैं सबसे पहले कि देखो अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड जब जब बोलूँगी इट मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब आप पीरियड में जा रहे हैं मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इट मीन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग रहेगा। कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एटम की साइज़ क्या होती जाएगी, छोटी। अब देखो इतना सब मैंने बोला लेकिन क्या आपको समझ में आया, तो बिल्कुल नहीं आया होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल क्या है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम। ठीक है, देखो लिथियम लो, बेरिलियम लो और बोरॉन लो, वापस 3, 4 एंड 5। अब देखो ये है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, ये कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे बेरिलियम में जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। वापस इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बोरॉन में जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, क्या बोला हमने, हमने ये बोला था कि जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होते जाएगा। देखो जैसे जैसे आप एक पीरियड में मूव करते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे क्या होते जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इट मीन्स व्हाट, कि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है, इट मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तभी तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा उतनी ज़्यादा चीज़ें क्या होती जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अब कैसे होगा, तो देखो ये यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के में उतनी ताकत नहीं होगी कि वो न्यूक्लियस की तरफ उतना अट्रैक्ट हो। लेकिन जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या होते जाएगी, वो छोटी होते जाएगी। एटॉमिक साइज क्या होते जाएगी, छोटी होते जाएगी। कब की बात कर रहे हैं, जब हम लोग किस में जा रहे हैं, जब हम लोग एक पीरियड में जा रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि लिथियम की साइज ज़्यादा है बेरिलियम से, फिर बोरॉन, कार्बन। क्यों, जस्ट बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस की टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास आ, वो पूरा का पूरा उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। और खींचने की वजह से उसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, अलोंग अ पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्मॉल साइज होगी। तो ये तो बात हो गई। फिर आप ग्रुप में जाइए। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द न्यू एनर्जी लेवल। मैंने पहले ही बात करी थी किसकी, आपके लिथियम की और आपके सोडियम की। ठीक है, तो वापस से हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये तो बात थी किसकी, अपने पीरियड की। दूसरी बात करते हैं हम अपने ग्रुप की। अगर आप बात करते हो किसकी, ग्रुप की। ये क्या था, लिथियम, ये क्या है, सोडियम। तो करिए, पहले कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। सेम यही केस है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ शेल बढ़ गए। अगर यहाँ पे एस, अगर यहाँ पर के और एल थे तो यहाँ पे क्या आएंगे, के एल एम, तीनों के तीनों आ गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द न्यू एनर्जी लेवल। हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो क्या होते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा। अब देखो, अगर आप लिथियम की बात कर रहे हो तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके में भी और सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे कम था तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। देखो जितना कम डिस्टेंस होगा,
है ना। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, अगर आप मैग्नेट की भी बात करते हो तो अगर 2 मैग्नेट है उसको थोड़ा पास रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वहीं पे आप उसकी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। सेम केस यहाँ पे किसके साथ है, लिथियम के साथ और सोडियम के साथ है कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन जो शेल के नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे शेल के नंबर बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, वो उसकी साइज बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक साइज जो है ग्रुप में क्या होती है, देखो बढ़ती जाती है, लेकिन पीरियड में क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे स्ट्रांग रहता है, शेल जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेल जो है वो डिफर करते हैं। आई होप कि आपको एटॉमिक साइज का कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या, मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब हाउ इजली एन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। और वैसी बात है, मेटल है मतलब लूज करने की टेंडेंसी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, कैटायन, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। कितने ही एग्जाम्पल है जो कि हम देख चुके हैं, लिथियम को देख लो पॉजिटिव, सोडियम को देख लो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब चीज़। अब देखते हैं हम लोग क्या है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। देखो मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोल रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज है। जब आप पीरियड में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। ये बात हमको भी पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरे मेटल होते हैं, राइट हैंड साइड में पूरे नॉन मेटल होते हैं, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता ही होता है। रीज़न क्या है, क्यों मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। क्या बोल रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। अब मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी कि एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली हार्डर टू लीज इलेक्ट्रॉन। क्या बोला था आपको, सेम वही कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, जो एटॉमिक साइज है वो छोटा होते जाएगा। अगर एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है इट मीन्स क्या, कि वो लूज़ करने की टेंडेंसी तो कम होते जा रही है। ठीक है, लूज़ करने की टेंडेंसी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। क्या एग्जाम्पल लेंगे वापस से, लिथियम देखिए, बेरिलियम देखिए, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 2 है, 2 है। ठीक है, अब देखो 1 की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 की टेंडेंसी कम। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक साइज कम होते जा रही है। जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, लूज़ करने की टेंडेंसी कम। और मेटल कौन कहलाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो इसीलिए अलॉन्ग अ पीरियड क्या होते जाता है, ठीक है, अलॉन्ग अ पीरियड जो आपके मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप था। वहीं पे अगर आप देखोगे अलॉन्ग अ ग्रुप तो ऑब्वियस सी बात है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होते जाएगा, जिसके वजह से लूज़ करते जाएगा। ठीक है, पुराने कंसेप्ट को जो आपका एटॉमिक साइज का कंसेप्ट है और आपके मेटेलिक कैरेक्टर दोनों रिलेटेड है। वापस से एक हम लोग एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर के बीच में इंटरलॉक देखते हैं। ठीक है, क्या इंटर रिलेशनशिप है। सबसे पहले देखो, अलॉन्ग अ पीरियड जा रहे हो, अगर आप पीरियड में जा रहे हो इट मीन्स व्हाट, कि आपका पीरियड मतलब क्या, लेफ्ट से राइट जा रहे हो। बात समझ में आ रही है। अगर आप अलॉन्ग अ पीरियड जा रहे हो इट मीन्स ये कि एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ रहे हैं मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी छोटी उसकी साइज़। ठीक है, उतनी छोटी अगर उसकी साइज़ होगी इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। इट मीन्स उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो सेम यही चीज़ क्या करोगे आप ग्रुप के लिए भी फॉलो करोगे। ठीक है, अब देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल है तो लूज करेगा। देखो मेटल है और ये नॉन मेटल है, कैसे याद रखोगे, मेटल लूज करा तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, नॉन मेटल गेन करा तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, मेटल, ठीक है, मेटल में लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है,
ठीक है, नॉन मेटल नहीं देखेंगे। मेटल है, मेटल को सिर्फ देखोगे तो वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन। अगर लूज़ करा इट मीन्स वो बेनिफिटेड होगा। ठीक है, अगर कोई इंसान है उसको अगर वेट अपना लूज़ करना है, ठीक है, ताकि वो हेल्दी रह सके, ठीक है, तो अगर वो लूज़ कर रहा है अपना वेट तो वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव साइड में रहेगा। ठीक है, उसकी फिटनेस मेंटेन रहेगी, क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है लूज़ करने के लिए। वहीं पे अगर नॉन मेटल है, ठीक है, ऐसा इंसान है जो डॉक्टर की बात नहीं मान रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते जाएगा, गेन करते जाएगा वेट। और अगर वेट गेन करेगा इट मीन्स क्या होगी, उसकी हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि मेटल है लूज़ करेगा। अगर लूज़ कर रहा है मतलब वो क्या है, प्रॉफिट में है, उसका वेट लूज़ हो रहा है, डॉक्टर जैसा बोल रहे हैं वैसा वो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। नॉन मेटल है, गेन करते जा रहा है वेट, तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उसकी हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होते जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो हमने कर ली। अब देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल का जो है जस्ट ऑपोजिट आपका क्या होगा, नॉन मेटल का। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में क्या होती जा रही थी, डिक्रीज, तो नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। क्यों? गेन करने की टेंडेंसी तो वैसे भी बढ़ रही है, इसको बताने की हमको ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है ज़रूरत, देखो लिथियम लो, ठीक है, बेरिलियम लो और बोरॉन लो, क्या है वापस से, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इनकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो लेने की टेंडेंसी है वो क्या होती जाएगी, इनकी बढ़ते जाएगी। तो अगर गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है इट मीन्स क्या, कि आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ते जा रहा है। देखो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, बता दिया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो टेंडेंसी क्या है, टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। देखो लिथियम, कार्बन और फिर फ्लोरीन, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्यों, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं पे ग्रुप में जाते जाओ तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। क्यों, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज अगर बढ़ते जाएगा, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इट मीन्स वीकर अट्रैक्शन फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उनकी क्या होती है, कम से कम। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऑलरेडी बताया है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। कोई भी पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या बोल रहा है। पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। अब भैया ये बढ़ते कैसे जा रही है, लेट अस सी। देखो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटम्स अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। ठीक है, अब देखो सेम वही कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर आकर्षित करना। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर आकर्षित कब करेगा, जब उसके में टेंडेंसी होगी टू टेक इलेक्ट्रॉन। सेम, अब थोड़ा बोर हो गए, बोरॉन लो, कार्बन लो और बोरॉन और कार्बन लो, 5 है 6 है, ठीक है, 2 और 3 है, 2 और 4 है। जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको लेने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, 3 की 4 की, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी होगी, 4 की। तभी आप देखोगे कि क्या बन जाता है, CH4 मीथेन बनता है। कैसे मीथेन बना, कैसे बना, ये C था, ये H और H के पास क्या है, 1 1 है, कितना है, 1 1 है। देखो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। अब इसके पास कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। क्या बोलेगा, चला मेरे साथ बॉन्डिंग बना। तो जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होती है क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स खींचने की टेंडेंसी। ठीक है, तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलोंग अ पीरियड क्या होती जाती है, बढ़ते जा रही है। क्यों, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक साइज कम होती जाती है। हर एक चीज़ आपके एटॉमिक साइज से ही रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखो ग्रुप में अगर जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर
एटॉमिक साइज बढ़े मतलब इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। इलेक्ट्रॉन दूर है मतलब कि ये कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतने जल्दी आप नहीं ले सकते, ठीक है, उतने जल्दी उसकी लेने की टेंडेंसी जो है वो नहीं होगी। जैसे फ्लोरीन की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसकी उतनी ही क्या क्लोरीन की नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप फ्लोरीन को ले लो, ठीक है, और आप किसको ले लो, क्लोरीन को ले लो, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करते हो क्लोरीन की तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 17, ठीक है। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, करिए 2 और 5, इसका करोगे तो कितना आएगा 2 8, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। अब आप जाइए इधर, अब देखो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बात तो सही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वीकर पुल हो रहा है। अब देखो अगर ये फ्लोरीन है, ठीक है, और ये है क्या आपका क्लोरीन है, कितना था इसके पास 2 8 और 7, इसके पास कितना था आपका 2 और 5। अब देखो इसका डिस्टेंस जो है वो कम है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो इसके में क्या टेंडेंसी है, टू टेक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ और आकर्षित करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने और आकर्षित करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, वो वीक होते जाएगी, जिसके वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप कम होते जाती है, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी मैंने बताया कि लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, कौन लूज करता है, जो मेटल होता है जिसकी वजह से वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, कौन गेन करता है, जो नॉन मेटल है इसके वजह से क्या करता है, वो लूज करता है, ठीक है। तो ये बात है, हमेशा लॉस में रहता है। तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। देखो मेटल जो है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट टू राइट अगर जाते जाओगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज। क्यों रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि सेम वही कि इट इज़ हार्डर टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होते जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। लेकिन वहीं पे अगर पीरियड में जाओगे तो क्या होगी, रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दूर है इट मीन्स वीक बॉन्डिंग, और अगर वीक बॉन्डिंग रहेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, उतने ज़्यादा रिएक्ट करने की टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। देखो सेम कंसेप्ट था, सिर्फ और सिर्फ सब चीज़ जो है आपके न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल की बात करोगे, नॉन मेटल में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, हमको पता है कि शेल तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब ये टू गेन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा है। लेकिन ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कौन कर सकता है, तो 2 प्रकार के ऑक्साइड है, बेसिक एसिडिक। एम्फोटेरिक मतलब ये होते हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, और न्यूट्रल मतलब कि जो एकदम न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, नाइदर एसिडिक नाइदर बेसिक। और एम्फोटेरिक मतलब दोनों। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे चेंज होते हैं, बेसिक से एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक की तरफ में आते हैं, ठीक है। तो देखो मेटल्स जो रहते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं और वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। याद रखना है मेटल बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल कैसे याद रखोगे, NMAO, ठीक है, नमो, नमो से याद रख लेंगे, ठीक है। अपन लोग किससे याद रखेंगे, नमो, नमो NaMO होता है तो आपको कैसे याद रखना है, नमो। NMAO मतलब नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड, और MbO, MbA की जगह MbO, ठीक है। MbO आप बोलते हो ना MbNs अच्छा है तो क्या बोलोगे, MbO अच्छा है। MbO अच्छा है मतलब कि मेटल जो है वो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड्स को बनाता है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या बनाएगा, नॉन मेटल आपको बनाता है एसिडिक ऑक्साइड्स को, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद आपकी बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको बताया था कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल स्टेट, मतलब कि जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से हटाने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि X है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन या फिर टू रिमूव द आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको ये चीज़ को वापस ध्यान रखना है। देखो अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सेम वही कंसेप्ट है। देखो आपको क्विक रिकैप कराते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले आपको याद रखना है क्या चीज़, कि ये आपके क्या हैं ग्रुप, ये आपके क्या हैं पीरियड। ये ग्रुप है, ये पीरियड। ग्रुप में अगर हम नीचे जाते जाते हो तो क्या होते जाता है आपका जो वैलेंस, ठीक है, आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, हो गए सेम। लेकिन यहाँ पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, डिफर करते जाते हैं। पहली बात ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी बात क्या है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर, ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे जाते जा रहे हो तो आपकी जो एटॉमिक साइज़ होगी, ठीक है, जो आपकी एटॉमिक साइज़ होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, और यहाँ पे बताना है कि बढ़ेगी कि कम होगी, ठीक है। तो देखो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज़ की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर क्या होते जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक साइज़ जो है वो आपकी कम होती जाएगी और यहाँ पे जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इस चीज़ के ऊपर में ध्यान देते हैं। मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल लिया लिथियम का, बेरिलियम का, एक एग्जांपल लिया लिथियम का, सोडियम का। सेम कंसेप्ट, 3 है, 4 है, 3 है, 11 है, ठीक है। यहाँ पे ये है 2, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये है 2, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम कंसेप्ट, 2, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो क्या बोलते हैं, अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ ग्रुप, पीरियड ग्रुप। पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इट मीन्स ये कि प्रोटॉन की नंबर अगर बढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा उतनी ज़्यादा एटॉमिक साइज़ क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ये बात समझ में आ गई। एटॉमिक साइज़ अगर कम होती जा रही है इसका मतलब ये कि जो लूज़ करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो लूज़ करने की टेंडेंसी होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होते जाएगी आपकी, हाँ, उतनी ज़्यादा आपकी रिड्यूस होते जाएगी, कम होते जाएगी, ठीक है। रिएक्टिविटी भी आपकी कितनी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाँ, बढ़ेगी कि कम होगी, अभी आपको बताया है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अलोंग अ ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल है, ठीक है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ज़रूर सेम होते हैं, लेकिन जो शेल का नंबर है, जैसे यहाँ पे KL है तो यहाँ पे क्या होता है KLM, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते जाएगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू रिएक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी जो साइजेस है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। ये तो बात हो गई। फिर उसके बाद हमने बात करा था किसके बारे में, 2 चीज़ों के बारे में हमने बात कर चुके हैं। एक होता है कि मेटल जो है वो हमेशा क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड को बनाता है, और जो नॉन मेटल है वो किसको बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड को बनाता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी, ठीक है। तो देखो ग्रुप में अगर देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। क्यों, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होगी, क्योंकि उसको मेहनत कम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। देखो भले इसकी शेल बढ़ी है लेकिन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम मेहनत लगेगी एज कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप में रहेगी वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन वहीं पर पीरियड में जाते जाओगे तो बढ़ते जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप आपको ट्रेंड्स जो है वो समझ में आया होगा, और ये जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।